हे गाइस, मैं आज एक ड्रामा मिस्ट्री मूवी को आपके आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्लैक आइसलैंड। फिल्म की शुरुआत एक ओल्ड लेडी से होती है जो कि वॉच टावर से दूर एक बीच पर खड़ी हुई थी। दूर से उसके ऊपर कोई नजर रख रहा था। उसने अपना डॉग को उस ओल्ड लेडी के ऊपर छोड़ देती है। वो देखता है कि उसकी ओर एक कुत्ता भागते हुए आ रहा है। कुत्ते से बचने के लिए वह वॉच टावर की ओर भागती है। वह घर के अंदर छुपने से पहले ही कुत्ते ने उस ओल्ड लेडी को मार डालती है। इस ओल्ड लेडी ने मरा था वह हमारा मेन कैरेक्टर जोनस की दादी थी। सीन कट होकर 4 साल की बाद की कहानी दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कार में जोनस की माता पिता जा रहे थे। वो लोग देखते हैं कि एक लेडी उनके ओर तेजी से कार लाकर आ रही है। जोनस के पिता उस कार से अपने को बचाने के लिए कोशिश किया। कार जाकर एक पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट हो जाती है। उस एक्सीडेंट से जोनस की माता पिता की मौत हो जाती है। उस टाइम जोनस अकेला हो गया था। उसको सहारा देने के लिए कोई नहीं था। वो सहारा देने के लिए नीना आती है क्योंकि वो उसको पसंद कर रहा था और जोनस ये बात नहीं जानता था। जोनस अब यहाँ पे नहीं रहना चाहता था। उसके पास रहने के लिए कोई नहीं बचा था, इसलिए रहने के लिए जोनस को उसके आंटी के घर जाना पड़ रहा था। टाइम जोनस का ग्रैंडफादर फ्रेडी क्या कर बोलता है कि तुम यहाँ पे जब तक रहना चाहते हैं रह सकते हो। तुम्हारे मेरे फादर के साथ मेरा रिलेशन सही नहीं रहा था। ये सुनकर जोनस को अच्छा लगता है कि वो अब अपने फ्रेंड से दूर नहीं जाएगा। सारे फ्रेंड मिलकर एक साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल में एक न्यू टीचर आई थी जिसका नाम हेलिना है। हेलिना बोलती है कि मेरा साथ बाहर आओ। वह उन सबको बीच पर ले जाती है और बोलती है कि तुम्हारे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने वाले की एक्सीडेंट हो गई है, तो जब तक ठीक नहीं होगे मैं तुमको पढ़ाऊंगा। वो आज सारा क्लास बीच पर पढ़ाती है। क्लास के बाद बोलती है कि मैं आज इस शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ, सामान रखने के लिए तुम सबका मदद चाहिए। इसलिए जोनस, लीना और फ्लोरियस क्लास के बाद हेलिना के घर गए। वह सब हेलिना के घर में आकर सारे सामान को सेटअप किया। उस टाइम नीना कुछ काम के लिए वेयर हाउस आती है और उसको वहाँ पे एक बैग मिला। तो नीना पहले देख पाती, वहाँ पे हेलिना रोक लेती है। काम करने के टाइम नीना को चोट लग जाती है। वो सब नीना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। नीना तुरंत वेयर हाउस में आकर बक्से को निकाल लेती है। बक्से के अंदर जोनस का बहुत सारा फोटो था। फिर वह सबको निकाल कर वह जला देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को हेलिना एक असाइनमेंट देती है और बोलती है कि एक पोएम लिख कर लाना है। जोनस ने अपनी पोएम को कंप्लीट कर दिया था और लीना अपना पोएम को कंप्लीट करने के लिए जोनस के पास मदद मांगने के लिए आती है। दूसरे दिन क्लास के बाद हेलिना जोनस को अपने पास बुलाती है। बोलती है कि तुम लीना का पोएम लिखे हो। बोलती है कि तुम्हारा लिखने का स्टाइल सेम है। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा अच्छा सा पोएम है तो उसको दिखाने के लिए तुम मेरे घर पर आ सकते हो। जोनस उसको देख पाए उसी तरीके से वह कपड़े चेंज करती है। लीना उसकी कविता पढ़ती है और रोने लगती है। जोनस उसके आंसू पूछती है और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और बाद में इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन वह दोनों एक साथ स्कूल आते हैं। रास्ते में दोनों अपने अफेयर के बारे में बात करते हैं। स्कूल में लीना हेलिना की एक्शन से पता कर लेती है कि हेलिना और जोनस के बीच में कुछ चल रहा है। फिर कोई दिन बीत जाता है। उसके बाद एक सेमिनार हुआ। फ्रेडरिक उस स्कूल में टीचर थे, इसलिए उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। फ्रेडरिक स्टेज पर आकर स्कूल के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल की कहानी सुना रहे थे। ठीक उसी टाइम फ्रेडरिक की नजर हेलिना के ऊपर जाती है। उसको देखकर अचानक धोखे खा के चकरा के गिर गए। फ्रेडरिक वहां पर फिर से देखने पर वहां पर हेलिना जा चुका था। ये सब लीना ने नोटिस कर लिया था। लीना ने जोनस के साथ फ्रेडरिक और हेलिना के बीच प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। जोनस लीना को पागल समझकर इग्नोर कर देती है और लीना उस बात पर अड़ी थी, इसलिए उनके बीच झगड़ा हो गया। रोते रोते वहां से चली आती है। लीना जाने के बाद हेलिना चुपके से आकर जोनस के साथ इंटीमेट होने लगती है। सुबह उठकर कोई उसको देखे उसके पहले छुप छुप कर चली जाती है। घर से निकलने वक्त
लीना ने कार के पीछे से छुपकर देख लिया था। लीना ने जोनस के लिए कुछ लाया था। वह डोर पर रखकर चली जाती है। जोनस ने उठकर फ्रेडी से पूछा कि आप हेलिना को जानते हो क्या? फ्रेडी बोलता है कि उसके जैसा दिखने वाला एक टीचर को मैं जानता था। ये सुनने के बाद जोनस स्कूल आ जाती है। स्कूल में लीना जब प्रीवियस ईयर की टीचर्स की लिस्ट देखती है तो उसको हेलिना के बारे में पता चलता है। उसी टाइम सडनली हेलिना आ जाती है। लीना बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में सारा सच जान चुका हूँ। ये सुनकर हेलिना गुस्से में आकर लीना की गला घोट के मार डालती है। जोनस ने लीना को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आ रहा था। उस टाइम हेलिना उसको रोक लेती है। बोलती है कि हेलिना यहाँ पे नहीं है। हेलिना ने जो किया उसके बारे में उसको बहुत बुरा लगता है। वो लीना को कुछ बक्से के पीछे छुपा देती है। उसके बाद वह स्कूल के सप्लाई से कुछ ब्लैंकेट और रोप लाकर आती है। लीना की बॉडी को सबसे छुपा के अपने गाड़ी की डिक्की में रख देती है। फिर शाम को हेलिना जाकर लीना की बॉडी को ब्रिज के ऊपर रख देती है और घर चली आती है। शाम को फ्रेडरिक हेलिना के घर पर आता है और हेलिना डोर नहीं खोलता है। दोनों खिड़की से एक दूसरे को देखते हैं और फ्रेडरिक चला आता है। उसके बाद रात को वह नशीले टैबलेट की पाउडर बनाती है। टाइम जोनस हेलिना को अपने घर पर आने की मैसेज करता है। हेलिना जब घर पर आती है, जोनस लीना की लापता की बारे में बोलकर रो रहा था। हेलिना बोलती है कि हमारे बारे में लीना जान चुकी थी। हेलिना ये बोलकर जा रही थी, तब जोनस उसको किस करने लगता है। उसको साथ इंटीमेट होने के बाद जोनस अपने ग्रैंडफादर के पास चला आता है। दूसरे दिन फ्रेडरिक जोनस को सुबह उठाकर बोलता है कि लीना की डेड बॉडी बीच के पास मिली है। वह दोनों बीच के पास आए देखे कि लीना की बॉडी को पुलिस ले जा रहे हैं। ये देखकर फ्रेडरिक को दिल का दौरा पड़ता है। जोनस फ्रेडरिक को हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर बोलते हैं कि अब वह ठीक है और तुमको रेस्ट करना पड़ेगा। और जोनस लीना की मौत से बहुत रो रहा था। तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त मर चुका है। जोनस का दोस्त बोलता है कि लीना को मारा गया है क्योंकि उसकी स्विमिंग अच्छी थी। लीना लापता होने से पहले लाइब्रेरी गया। लीना की मौत के बारे में पता करने के लिए वह लोग लाइब्रेरी से जांच करना शुरू कर दिया। वह लोग कंप्यूटर में देखते हैं कि हेलिना की जैसा दिखने वाली एक औरत की डेथ हो गई। उसने भी बीच पर सुसाइड कर ली थी। हेलिना डायरेक्ट फ्रेडरिक के पास पहुंच गई थी। हेलिना फ्रेडरिक से बोलती है कि मैं उस रिया की बेटी हूँ जो तुम्हारे लिए सुसाइड कर ली। तुम्हारे फैमिली को मारने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तुम्हारे वाइफ को भी मैंने मारा है और तुम्हारे बेटा और बहू को भी मैंने ही मारा है। अब जोनस की बारी है। कुछ पता करने के बाद जोनस घर पर आ गई थी। हेलिना फ्रेडरिक को लेकर घर पे आ जाती है। बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को अब घर पर रहकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जोनस ने हेलिना से पूछा कि मेरे ग्रैंडफादर और तुम्हारे मदर के बीच क्या रिलेशनशिप था। हेलिना बोलती है कि हम पहले कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगा। उसने फिर कॉफ़ी बनाती है। कॉफ़ी बनाने के बाद उसमें ड्रग्स पाउडर मिला देती है और फ्रेडरिक को विंडो के पास ले आती है जैसे वह सब देख पाए। हेलिना कॉफ़ी लाकर जोनस को देती है और सबको सच बता देती है। ये सुनकर जोनस चौंक जाता है। वो अपने होश खोने लग गया था। गार्डन में छोटा सा पॉन्ड। हेलिना जोनस को घसीटते होते लेती है और उस पॉन्ड में डुबाने लगती है और जोनस किसी भी तरह ऊपर आकर हेलिना को एक डंडे से मारा। फिर वो भागते भागते घर के अंदर आती है और तुरंत हेलिना आके जोनस
पे अटैक कर देती है। जोनस की हाथ एक टूटे हुए ग्लास के ऊपर पड़ती है। हुए ग्लास को सीधे हेलेना के सीने में घुसा देती है। उसके साथ हेलेना की मौत हो जाती है। उसी टाइम ग्रैंडफादर के पास एक लेटर था। उस लेटर में हेलेना की माँ के बारे में लिखा था। इसी के साथ ये मूवी की एंडिंग होती है।